अब बड़ी बात क्या है यह भी आप समझ लीजिए। बड़ी बात यह है कि रूस से सूमी में लगातार हमलों का अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद नेटो चीफ ने इस वार्निंग को जारी किया है। नेटो चीफ रूटे ने उन खबरों पर भी जवाब दिया जिसमें यह कहा गया था कि 2030 तक यूरोप पर रूस से हमला हो जाएगा। 2030 में यूरोप वर्सेस रूस की आशंका जाहिर की गई कि युद्ध होगा। जी हां, और सीधे तौर पर कहा जाए तो पहला बड़ा आधिकारिक बयान जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 का सीधे जिक्र है। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके ठीक बगल में मनीष झा भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, यूरोपियन यूनियन की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र, 450 करोड़ लोगों की जिंदगियों पर एक खतरा, इसकी आहट का ऐलान, कितनी रियल थ्रेट नजर आ रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूरोपीय यूनियन दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये जंग वो शुरू करेंगे, लेकिन जंग दोनों में से जो भी शुरू करें, लेकिन ये जंग होने वाली है। कम से कम इस बात के न केवल आसार हैं बल्कि तमाम तरह के सबूत मिल रहे हैं। कल क्रेमलिन ने यह कहा कि यूरोपीय यूनियन दरअसल अमेरिका और रूस के बीच शांति होने नहीं दे रहा है। यूरोप के लोग चाहते हैं, यूरोप के कुछ एलिट चाहते हैं कि यह जंग हो। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की तरफ से $850 बिलियन का जो फंड है, उसकी फंडिंग, जो डिफेंस बजट है उसकी फंडिंग भी शुरू कर दी गई है। मतलब साफ तौर पर है, दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। अगले कुछ महीने की बात है कि जब कोई एक मौका हो, कोई एक छोटी सी भूल हो और रूस बनाम यूरोप के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रूस और यूरोप के बीच सदियों पुराना अदावत रहा है और समय समय पर दोनों एक दूसरे से लड़ते आए हैं। कभी रूस जीता, कभी यूरोप जीता। बिल्कुल, और अभी एक बार फिर से हालात काफी खराब हो रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ नेटो चीफ बल्कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 का ना सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि धमकी दी गई। इस बार तो एक और बड़ी खबर, निप्रो में रूसी हमले के बाद भारी तबाही। रूसी हमले के बाद इमारत कैसे तबाह हो गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रूस ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया, ये देखिए आप। और इस बीच एक और अहम खबर है, रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही की खबर सामने आ रही है। रूसी ड्रोन अटैक में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। ड्रोन अटैक में एक कार भी तबाह हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। रूस ने बीती रात ये बड़ा ड्रोन अटैक अंजाम दिया है, जिसके बाद हमले के बाद की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। और देखिए, व्लादिमीर पुतिन को लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। क्या कहा गया है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से, ये आप देखिए। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन जल्द मर जाएंगे, पुतिन का सुरक्षित असफल जीवन खत्म होगा। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया और सवाल है कि इस बयान के बाद क्या पुतिन की तरफ से जो कोशिशें कुछ हो रही हैं कि यूक्रेन के साथ किस तरह से शांति हो, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा?